Welcome back to our YouTube channel Knowledge Sharing. I am Abid Amanbar, founder and CEO of Blue Upper Trainers. हमारा आज का टॉपिक है डिस्पोजेबल क्रॉकरी। एक ज़माने में इसका कोई ख़ास ट्रेंड या फैशन नहीं था और बड़े शहरों में भी कोई नहीं मिलते थे। ये डिस्पोजेबल क्रॉकरी नहीं मिलती थी और फिर कराची के अंदर सदर में एक दुकान से ये मिलनी शुरू हो गई जिसमें बर्थडे के आइटम्स थे। उस ज़माने में जो आज जैसे हर स्कूल के अंदर बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, उस ज़माने में सिर्फ खाल बड़े बड़े स्कूलों के अंदर बर्थडे पार्टीज़ होती थी। तो उसके अंदर वो डिस्पोजेबल प्लेट्स और ऐसे बेसिक किस्म की चीज़ें मिलती थी और वो स्कूलों के अंदर जाती थी या प्राइवेट पार्टियों में बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे। उसके बाद फिर इसका ट्रेंड बढ़ता चला गया, दुनिया में बढ़ा तो हमारे पाकिस्तान में भी बढ़ गया और ख़ासतौर पे कोविड-19 के बाद इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ गया। अब आप देखिए कि हम उन जगहों से खाने ख़रीदते हैं जो डिस्पोजेबल क्रॉकरी के अंदर हमें पैक करके देते हैं, हम अब शॉपर में नहीं ख़रीदते। तो ये ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है। तो अब ये मजबूरी हो गई है, जो सेलर हैं, जो वेंडर्स हैं, उनके लिए मजबूरी हो गई है कि वो ये कंटेनर रख के और इस काम के अंदर स्कोप बढ़ता चला जा रहा है और क्वालिटी का काम भी बढ़ता चला जा रहा है। अभी ये है कि बेसिक सी क्वालिटी भी है, मीडियम टाइप क्वालिटी भी है और एडवांस क्वालिटी भी है। तो आज हम 3 मुख्तलिफ मॉडल्स की बात करेंगे। पहला जो मॉडल है वो बेसिक 2 इन्वेस्टमेंट वाला है। इसके अंदर जो है वो मशीन जो है 2.5 से 3 लाख की मशीन आ जाती है जिसमें डिस्पोजेबल प्लेट्स बनती हैं। इसका रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ कराची में भी मिल जाता है, लाहौर और फैसलाबाद में भी मिल जाता है और मशीन इसकी बासानी हमें जो है वो लाहौर, फैसलाबाद, डस्का, सियालकोट और गुजरांवाला यहाँ से बासानी मशीन मिल जाती है। 2.5 से 3 लाख का एक मशीनों का सेट हो जाता है और तकरीबन आपको चंद लाख वर्किंग कैपिटल का चाहिए। अगर आप कैश पे बेचेंगे तो वो कम आपको वर्किंग कैपिटल होगा, लेकिन अगर वैसे होगा तो आपको 2.5-3 लाख वर्किंग कैपिटल के भी चाहिए होंगे। लेकिन इसका पे बैक पीरियड 1 साल के अंदर है। आपकी महीने की अगर एक सेट भी आप लगा लेते हैं तो आराम से 10-11 लाख की सेल हो जाती है, जिसके अंदर को 15% बासानी आप बचा सकते हैं। तो आप 1 साल के अंदर आप फ्री हो सकते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस वक्त आपके कंट्रोल में मार्केट आती चली जाए, आपको इसके अंदर बेचने के हवाले से आपको क्वालिटी भी ठीक चाहिए और बेचने के हिसाब से भी चाहिए और वेस्ट भी आपको को कम से कम वो चाहिए और ये वेस्ट बासानी बिक भी जाती है। इसको बेचने में भी कोई ख़ास मसला नहीं होता, ये वेस्ट भी आसानी से बिक जाती है। तो आप इसका काम कीजिए। तो ये एक लो इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल। दूसरा आ जाता है मीडियम टाइप इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर इंपोर्टेड मशीनरी आपको चाइना से चाहिए होगी। आप इसके अंदर अलीबाबा से भी मंगा सकते हैं, अली एक्सप्रेस से भी मंगा सकते हैं और दूसरा चाइना की जो दूसरी एजेंट्स हैं उनसे भी आप ये मशीन मंगा सकते हैं। और इसके अंदर जो है आप मशीन की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 25 लाख है। 25 लाख मशीन है। इसका रॉ मटेरियल आपको लोकली मिल जाएगा और इसके अंदर आपको ब्लीच कार्ड चाहिए होगा। ये आप इसको जो है वो गत्ते के, अच्छी क्वालिटी के गत्ते के गिलास आप बनाएंगे। जो गिलास हमारी जो जैसे मैकडोनल्ड इस्तेमाल करता है, KFC इस्तेमाल करता है, कोक वाले इस्तेमाल करते हैं, ऐसी बहुत सारी फूड चेन के इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक अच्छी क्वालिटी का वो कलरफुल होता है और बहुत अच्छा होगा। तो आप इसके अंदर काम कीजिए। इसके अंदर 8 घंटे के अंदर ये मशीन जो है 16,000 की प्रोडक्शन दे देती है और 16 घंटे आप आसानी से चला सकते हैं। 32,000 वो हो जाएगा। एक शॉपर के अंदर जो है 50 गिलास आते हैं और 1,000 उसमें आते हैं, एक कार्टन के अंदर गिलास आते हैं। तो ये बासानी आप जो है ये अपने इलाके में और अपने से एडजेसेंट इलाकों के अंदर जो अच्छी फूड चेन वाले हैं उनके स्पेसिफिक आपको उनके कलर और डिज़ाइन के हिसाब से बनाने होंगे और ये बन जाएंगे। 25 लाख की ये मशीन है और इसके लिए आपको जो है उसके अलावा जो है आपको 25 से 1 लाख का और आपको को वो चाहिए होगा। जगह तो सिर्फ 5 मरले का आपको चाहिए, को ख़ास इसमें छोटा सा ही आपको चाहिए, कोई ज़्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए।
तो इसके अलावा जो है आपको कुछ वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, लोकली आपको मिल जाएगा। और इसका वेस्ट भी जो है ये तकरीबन 350 पौने 400 रुपये पर केजी आपको इसका रॉ मटेरियल मिलेगा, और कोई 35 रुपये केजी आप इसका वेस्ट बिक जाएगा। और बहुत सारे लोग लेने वाले हैं। अभी इसकी प्रोसेस की खानेवाल के अंदर रिसाइकलिंग की फैक्ट्री लगी हुई है, वो भी लेते हैं और सारे शहरों में आसानी से बिक जाता है। जैसे जैसे ये काम ज़्यादा होगा रिसाइकलिंग की फैक्ट्रियाँ भी बढ़ती चले जाएंगी। तो इसके अंदर आप बड़ा अच्छा तरीके से आप आराम से 15 से 20% आप कमा सकते हो, और ये बड़ा अच्छा टाइम है इस बिज़नेस के अंदर एंटर होने का। उसके बाद तीसरा मॉडल जो है वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है। इसमें आपको लोकल मशीन नहीं मिलेगी, इसको आपको चाइना से मशीन मंगानी पड़ेगी, और पूरा एक पैकेज होगा, एक सेट होगा। इसमें कई मशीनें शामिल होंगी, इसमें एक्सट्रूडर भी शामिल होगा, और इसके अलावा जो है इसके अंदर फोमिंग मशीन आपको चाहिए होगी, इसके अंदर कंप्रेसर आपको चाहिए होगा, और इसके अलावा आपको रिसाइकलिंग मशीन चाहिए होगी। तो ये पूरा सेटअप को 5 करोड़ का पड़ेगा। इसके अलावा आपको जगह और वर्किंग कैपिटल के लिए जो है, क्योंकि इसका जो है आपको चाइना से इंपोर्ट करना पड़ेगा इसका जो रॉ मटेरियल, तो ये टोटल आपको कॉस्ट कर जाएगा कोई 10 करोड़ रुपए का। तो 10 करोड़ का ये, लेकिन ये इसका ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है। इसमें अभी कंपटीशन कम है, क्योंकि कम लोग इतने उसमें महंगे में आए। बेसिक चीज़ों के अंदर जो है, जो बेसिक प्लेट्स और ग्लास हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं, और जो सोफिस्टिकेटेड जो फूड चेन, इंटरनेशनल फूड चेन इस्तेमाल करती हैं, उसके ग्लासेस अभी कम बन रहे हैं। तो इसमें अभी बहुत कम लोग आ रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल फूड चेन का, उसमें जो कंटेनर उसके अंदर वो आता है। हमारे यहाँ जो है फास्ट फूड का ज़्यादा हो रहा है, तो फास्ट फूड का जो कंटेनर है, जो डब्बा है, बॉक्स है, वो इसी मशीन के ऊपर बनता है। तो ये आपका इसका ट्रेंड बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपका 10 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है बोल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से जाके सीख सकते हैं, या आप इसके अंदर ऑपरेटिंग वीडियोस मंगा के वो भी सीख सकते हैं, और इसी तरीके से जो इससे पहले आपको दिया उस पर भी ऑपरेटिंग वीडियो बना सकते हैं। और इंस्टॉलेशन में अगर आप इन मशीनों के खुद इन्वॉल्व रहेंगे तो आप सीख जाएंगे, उसकी मेंटेनेंस और रिपेयर भी आप समझ सकते हैं, और अपने जो भी टेक्निकल स्टाफ है उसको आप समझा सकते हैं। तो ये 10 करोड़ का मामला है। तो लेकिन आपको कहाँ से मिलेंगे? ये आपको लोन भी मिल सकता है। अभी रिसेंटली उसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1 खरब से ज़्यादा का लोन एसएमईज के लिए, ये छोटे कारोबार। वजह यह है कि एसएमईज जो है वो 30% एम्प्लॉयमेंट देते हैं, लेकिन उनके अंदर जो लोन उनको देते हैं बैंक को 6-7% से ज़्यादा नहीं देते। तो उनको सहूलत पहुंचाने के लिए एसएमईज को, और ये प्रोजेक्ट आपका जो क्लासिफिकेशन में आएगा एसएमईज के अंदर आएगा, ये 10 करोड़ का। तो वो 2 से 20 करोड़ अगले 5 साल तक वो लोन देंगे। तो आप उस लोन के लिए भी कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेच के भी वो कर सकते हैं, कोई गोल्ड बेच के, या मिलजुल के भी आप काम कर सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आप इस काम के अंदर आप आइए। ये काम बहुत अच्छा है, बड़ा प्रॉफिटेबल काम है। 15 से 20% आपको बासानी इसके अंदर बचेगा, और उसके बाद ये ट्रेंड ये होगा कि यही आएगा। तो आप इनिशियली ये कर सकते हैं कि लोकल मशीनों से ये जो 5-1 लाख का बिजनेस है ये कीजिए, और उसके बाद फिर दूसरा जो बिजनेस है आप वो कीजिए, जो 50-1 लाख आपको कॉस्ट करेगा वो कीजिए। आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाइए, और उसके बाद आप इसके ऊपर आप फ्यूचर जो है वो खाली इसी मशीन का। अब इस सारे बिजनेस के अंदर आपको करना ये है कि आप एक अच्छा सा सिंपल सा कैची सा नाम आपको सिलेक्ट करना है, और उस नाम को सिलेक्ट करने के बाद आपको उसका लोगो डेवलप करना है, और उसके बाद कोशिश करें इसे रजिस्टर करा लें इस नाम को, ताकि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर फायदा हो। ये ना हो कि आप एक मेहनत करके गुडविल बना और उसके बाद वो कोई और पार्टी वो गुडविल आपकी ले जाए, बिजनेस आपका सारा आपके हाथ से निकल जाए। तो आप उसको रजिस्टर करा लीजिए। 15-1 हज़ार रुपये अगर आप खुद से रजिस्टर कराते हैं तो उसका खर्चा आएगा नाम का रजिस्टर कराने का, और कोई 3,000 आपका लोगों को रजिस्टर कराने का खर्चा आएगा। तो ये 18,000 का खर्चा आएगा अगर आप खुद करते हैं। और अगर आप किसी कंसल्टेंट से, किसी वकील से, लॉयर से कराते हैं तो ये आपको 30-35 हज़ार का ये खर्च पड़ेगा। तो फिर आप इसकी एक अच्छी सी प्रोफेशनली वेबसाइट बनवाइए, इसके सारे सोशल कॉन्टेक्ट्स और सोशल पेजेस बनाइए, और उसके ऊपर आप इसकी मार्केट कीजिए। आप अच्छे मार्केटिंग के लोग हायर कीजिए, उनको सैलरी प्लस कमीशन के ऊपर रखिए, अपने इलाके से शुरू कीजिए ये काम, और उसके बाद एडजस्टेंट इलाकों में से भी
से भी कीजिए। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए मैं बातें बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर आप उसके अंदर जो भी आपका प्रॉफिट हो, आप जो भी अखराजात कर रहे हैं उतने ही करते रहिए। आप अपने अखराजात को ना बढ़ाइए, या ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपको नफ़ा हो उसका 50% आप खर्च कीजिए और बाकी 50% जो है एक्सपेंशन के। इस काम में बड़ी एक्सपेंशन आप कर सकते हैं। आप अगर अच्छी चीज़ बना सकते हैं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर आप ये चीज़ बना सकते हैं, कर सकते हैं, और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अंदर एक्सपोर्ट के अंदर भी चांसेस है। अभी पाकिस्तान में अच्छी क्वालिटी की कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी हो रही हैं, तो आप भी ये कर सकते हैं। प्रीवियसली तो ज़्यादातर इंपोर्ट ही हो रही थी, तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आप अपने एक्सपेंसेस को महदूद कीजिए और रीइन्वेस्टमेंट कीजिए, एक्सपेंशन के ऊपर चले जाइए, क्योंकि आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आपके साथ सेल का स्टाफ भी होगा, आपके पास प्रोडक्शन का स्टाफ भी होगा, आपके पास मेंटेनेंस का भी स्टाफ होगा, आपके पास फाइनेंस का भी स्टाफ होगा। ये कॉमन कॉस्ट है ना आपकी। तो उसके बाद फिर आपको सिर्फ मशीनें बढ़ानी है और आपको बहुत कम आपकी कॉस्ट पड़ेगी, फिक्स कॉस्ट। तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और उसके अलावा आप ये कीजिए कि आप अल्लाह से पार्टनरशिप कीजिए। आपको जो भी प्रॉफिट हो उसका 5 से 10% जो है वो आप अल्लाह की राह के अंदर खर्च कीजिए। ये ना जो है ज़कात होगी, ना सदक़ात होंगे, ना खैरात होगा, ना फितरा होगा। ये आपके माल के ऊपर, आपकी आमदनी पे गरीबों का हक होगा, और ये आप उनको हक समझ के इन खर्चों से इलावा दीजिए। पहले आप किसी बड़े अदारे को, जो बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर अदारे काम कर रहे हैं, उनको हेल्प आउट कीजिए, उनको दीजिए, और फिर अपनी फाउंडेशन बना के आप काम कीजिए। इसी तरह से बड़ी बड़ी अदारों की फाउंडेशंस बनी और कहाँ से कहाँ तरक्की करते चले जा रहे। तो जो बहुत सारे लोग जो तरक्की कर रहे थे वो, तो आज जैसे जैसे आपका फास्ट फूड का बढ़ता चला जाएगा, जो हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट वाला मैंने आपको ये बताया है 10 करोड़ वाला प्रोजेक्ट, इसके अंदर बहुत प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो हमारे बहुत सारी फैक्ट्रीज आप देखिए 50-50 करोड़ की लगती है ना, तो लोग लगाते हैं। तो आप में अंदर अगर गुंजाइश है तो आप ये काम कीजिए, और इस तरह से आप इस काम के अंदर आइए। इसके अंदर बहुत एक्सपेंशन है। पिछले अगर आप देखें 10 साल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता चला गया, ख़ासतौर पे कोविड के पीरियड में। और आइंदा जो अगले 10 साल आ रहे हैं वो हैं ही इसके डिस्पोजेबल के। जैसे यूरोप और अमेरिका के अंदर लोग घरों में भी कोई पार्टी करते हैं तो डिस्पोजेबल क्रॉकरी मंगाते हैं, उससे हैसल से बच जाते हैं, बर्तन धोने, संभालने, टूटने, उससे बच जाते हैं। तो हमारे यहाँ भी आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड होता चला जा रहा है। अब लोग क्रॉकरी लेके पिकनिक्स पे नहीं जाते, डिस्पोजेबल लेके जाते हैं, तो पार्टियों में भी आने लग गया। तो इसके अंदर बहुत प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो आप इसकी तरफ तवज्जो कीजिए, इसे समझिए, सीखिए और इसकी तरफ इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।